हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है स्टूडेंट बीबीए सिक्स सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज जो हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको आज स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बीबीए सिक्स सेमेस्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सिस्टम, ये हमारा टॉपिक था। इससे पहले जो हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट, इसी के ही सीक्वेंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और इसके टाइप्स क्या हैं। इसको आज स्टूडेंट हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। तो देयर आर थ्री वेज टू यूज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट एड्स अ वैल्यू टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्टूडेंट, जहां तक बात करते हैं इंफॉर्मेशन के फ्लो होने की, यानी कि सपोज दैट अगर मान लो इंफॉर्मेशन बैरियर्स है, अगर मान लो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, तो हम एक जो है एक हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन, एक हेल्थी सिस्टम को बिल्डअप नहीं कर सकते, बिकॉज कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज दैट अगर हम बात करते हैं मान लो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जिसको बोलते हैं डेटा सपोर्ट डीएसएस, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है, जो कि इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, गाइडलाइंस, पॉलिसीज ये लोग मतलब जो है क्या नाम है उनको जारी करते हैं और उसके अनुसार ही हमें वर्क को फ्लो करना होता है। तो जैसे कि इसमें लिखा है कि दैट एड्स ए वैल्यू टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो है वो एक वैल्यू, एक बहुत वैल्यूबल होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो इंफॉर्मेशंस को और ज्यादा वैल्यूबल बनाते हैं। पहला है हमारा फॉर ऑटोमेटिक, डूइंग थिंग्स फास्टर, यानी कि बिजनेस जो है वो हमारा फास्ट होना चाहिए, यानी ऑटोमेट होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, फॉर डूइंग थिंग्स बेटर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो चीजें जो हैं वो लर्निंग मोड में रहें, ताकि मतलब जो है हम चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें। फॉर ए अचीविंग स्ट्रेटजी, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is a very important factor for achieving strategy, for planning purpose, for doing things smarter। अगर हम मान लो हम ठीक से प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, प्रॉपर हम उसको जो है एनालाइज करेंगे, तो जो है हम हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा वो काफी स्मार्ट तरीके से होगा। फॉर डूइंग थिंग्स स्मार्टर। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम, स्टूडेंट ये तो थी भाई इंफॉर्मेशन जो है वो वैल्यूबल को है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब स्टूडेंट्स मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, यानी कि मैन मेड यानी कि व्यक्ति ने, यानी कि पीपल्स ने ऐसे वो कौन से सिस्टम मतलब बनाए हैं जिनके द्वारा जो है वो सिस्टम को बहुत स्मूथली जो है रोटेट करते हैं और एक जो है जो उनका ऑब्जेक्टिव है जिसको उन्होंने सेट किया है उस तक वो पहुंचते हैं, यानी कि meets the requirements। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इज फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। अब जाहिर सी बात है स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ये हमारा कहलाता है स्ट्रेटेजिक, यानी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को फॉलो करता है, यानी लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉलो होती है। दूसरा है मिडिल, यानी कि मैनेजरियल, और लोअर यानी कि ऑपरेशनल। तो दीज आर द थ्री टॉप, मिडिल लेवल, स्ट्रेटेजिक, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल। So it is based on organizational chart represented by the organization. It provides three types of information. और ये हमारे जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के करते हैं। कौन कौन से? affairs consist of policies, rules and procedures। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये हमारे पॉलिसीज, रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फॉर्मल का मतलब हो गया इट इज ए ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हम बात करते हैं इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम की। अब स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम की, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कि आपका जो है जिसको स्टाफ फॉलो करे, एम्प्लॉइज फॉलो करे और वही उसको जो है एग्जीक्यूट करे। तो इट इज एन एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम डिजाइन टू मीट पर्सनल एंड वोकेशनल नीड्स एंड टू हेल्प सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यस, अब ये क्या करता है कि एक ऐसा सिस्टम जो कि पर्सनल, वोकेशनल और जो भी क्या नाम है वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको सॉल्व करता है हमारा इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एम्प्लॉयज कोऑपरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये जो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एम्प्लॉयज कोऑपरेशंस and the knowledge of the informal communication should help one to get a good information system। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है IIS, का मतलब है इनफॉर्मल
इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एम्प्लॉय का आपस में कोऑपरेशन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि हम जो है एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है भाई, पूरा एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका भाई गोल क्या है भाई, टारगेट को अचीव करना। और जो टारगेट, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो सभी के टारगेट है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉय जो है कोऑपरेशन अगर सही से होगा, तभी हम जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है एक हेल्थी सिस्टम बना सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन गैप्स नहीं होने चाहिए, बैरियर्स नहीं होने चाहिए। आगे है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। नाउअडेज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रेज्ड वेरी हाईली in any type of organization. Computer used in any type of organization nowadays, just like as a postman, schools, hospitals and many. So technologies day by day raise very highly in a manner. So this type of information system relies on the computer for handling business applications. कौन सी applications हैं? Management information system, dealer support system, transaction point system and office automation system. So these system which supports computer based information system which based on computer technologies, just like it adds a combination of hardware and software. So CBIS, अब आगे लिखा भी है मैंने, office automation system, C computer information system, that integration of hardware and software technologies designed to produce timely integrated accurate and useful information for डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लिखा है जो लास्ट में लाइन है सीबीएस की, सीबीआईएस, व्हाई वी हैव टू यूज सीबीआईएस इन ऑर्गेनाइजेशन। CBIS computer based information system integration of hardware and software technologies designed to produce timely integrated accurate and useful information for decision making purposes। ठीक है, तो this is most important CBIS। So student, we have to complete the three types of man-made information system: formal information system, informal information system and computer based information system. This is most important question which have to ask in your subject man-made information system previous semester in many times in your paper. So students, we have to complete the topic man-made information system now. So you have to see the lecture on YouTube. I have to told so many times you have to increase your brightness for your mobile and make your mobile view as a landscape. So if you have to show this, your brightness of mobile and increase and the visibility of the board is increased, so you have to note down your lecture. So student, you have to complete this lecture, mathematical systems, and note down. Thank you very much.